हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन आए तो चित्रकूट से तुलसीदास जी महाराज ये कभी भगवान को प्रणाम नहीं करते थे। हमारे श्याम सुंदर को बोले क्यों? बोले तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ। बोले बंसी छोड़ के धनुष बाण जब हाथ में लोगे तब मैं आपको प्रणाम करूँगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, ऐसे तुलसीदास जी को महाराज इनके मन का कोई भाव नहीं था। केवल आनंद के लिए कृष्ण और राम में भेद करते थे। सूरदास आदि आकर इन भक्तों से कहते थे, पूरा दिन कारी कमरी वाले का ध्यान धरते हो तुम लोग, वो बंसी वाले टेढ़ी तान वाले का ध्यान धरते हो, जिसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। दूसरों के घर में जा जाके चोरी करो, उसका ध्यान रखोगे तो तुमको भी चोरी करनी पड़ेगी। हमारे रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, सब कल्याण करेंगे हमारे रघुनाथ जी। सूरदास जी महाराज कहते हैं, नहीं, हम अपने गोपाल जी के साथ ही ठीक हैं। सूरदास जी के नेत्र तो थे नहीं। तुलसीदास जी बोले, देखो भैया, तुम कितना भी हमसे लड़ लो, हमारे राम जी ही श्रेष्ठ हैं। सूरदास जी बोले, हाँ, राम जी श्रेष्ठ हैं, मना कब कर रहे हैं, लेकिन गोपाल जी से बढ़िया कोई नहीं है। बोले, देखो कब तक ये लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहेगा। आज हम तराजू में तोल के देख लेते हैं कि किसका वजन ज़्यादा है, वो जीत जाएगा। सूरदास जी बोले, ठीक है, तुम कर लो जैसा करना चाहो। बोले, मैं अपने ठाकुर जी को लेकर, अपने रघुनाथ जी को लेकर आऊँगा और एक पल्ले में बैठूंगा, और आप अपने गोपाल जी को लेकर आना और एक पल्ले में बैठना। हम दोनों नापेंगे, जिसका वजन ज़्यादा आ जाएगा, जिसमें ज़्यादा बल होगा, उसका पल्ला नीचे आ जाएगा और वही फिर विजयी माना जाएगा। और एक शर्त और है, यदि रघुनाथ जी जीत गए तो कल से रघुनाथ जी के पद गाना शुरू कर देना सूरदास जी, और यदि तुम्हारे कन्हैया जीत गए तो हम कल से कन्हैया के पद गाना शुरू कर देंगे। दोनों में शर्त लग गई। जैसे ही पेड़ पर तराजू लटकाया गया, अपने छोटे से गोपाल जी को लेकर श्री सूरदास जी पहुँचे और अपने रघुनाथ जी को लेकर श्री तुलसीदास जी पहुँचे। दोनों पल्ले पर जैसे ही चढ़ने लगे तो पहले सूरदास जी महाराज चढ़ जय श्री गोपाल जी कहकर एक पल्ले में बैठ गए। तुलसी जी महाराज अपने रघुनाथ जी को लेकर जय हो मेरे श्री सीताराम जी जैसे बैठे, थोड़ी देर तो नाप तोल चलती रही। धीरे धीरे क्या देखते हैं, सूरदास जी ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी नीचे आ गए। अब सूरदास को तो दिखाई देता नहीं था, तो तुलसीदास महाराज जोर से हंसने लगे और बोले, हम पहले ही कह रहे थे हार जाओगे, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। देखो रघुनाथ जी ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारा पल्ला नीचे आ गया है और तुम ऊपर लटक गए हो, हवा में कूद जाओ। ऊपर से तुलसीदास जी महाराज को बहुत बुरा लगा, पल्ले से ऊपर से कूद गए, अपने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाकर सीधे अपनी कुटिया में जाकर के बैठे और कुटिया में जाकर ठाकुर जी को थोड़ा सा दूर बैठा दिया। ठाकुर जी से मुँह फेर कर रोने लगे और रो रो के कह रहे हैं, पूरे दिन गला फाड़ फाड़ के तुम्हारे गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, हमको नेत्र दिए नहीं हैं, दिखाई देता नहीं है, पूरे दिन ना जाने कितनी बार गिरते पड़ते, फिर भी हम तुम्हारे भजन नहीं छोड़ते हैं। और आज तुलसीदास जी के सामने नाक का सवाल था मेरे। पूतना को मारने के लिए 7 दिन के थे, तब जान आ गई थी आप में। वत्सासुर, बकासुर, नरकासुर को 6-6 महीने की उम्र में मार दिया, लेकिन आज इस भक्त की लाज बचानी थी तो थोड़ा भारी नहीं हो पाए। गोपाल जी मूर्ति से साक्षात प्रकट हो गए और जाकर सूरदास की गोद में बैठ गए। बोले, बाबा, बार बार उनकी दाढ़ी को पकड़ते। सूरदास जी बोले, दूर बैठो, मुझसे बात मत करो, तुम ऐसे ही करते हो। विष लगा कर के पूतना आई, वो ज़्यादा प्रिय थी आपको, लेकिन हम आपको बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनाकर पवाते हैं, हमसे तो प्रेम है नहीं। सूरदास जी से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बात सुनो एक बार। बोलो, क्या बात है, बताओ। बोले, अच्छा एक बात बताओ, 2 में वज़न ज़्यादा होता है कि 3 में वज़न ज़्यादा होता है? बोले, 3 में ज़्यादा होता है। बोले, आप जब पल्ले में बैठे थे तो क्या बोले थे? जय हो श्री गोपाल जी। और एक तो हम 2 और 2 भी नहीं, 1.5 हैं, हम तो गोपाल जी थे, छोटे से थे और आप बड़े। और जब दूसरे पल्ले में जब तुलसीदास जी बैठे थे तो क्या बोले थे? जय हो मेरे श्री सीताराम। एक तो तुलसीदास जी खूब हट्टे तगड़े, फिर सीताराम यानी विवाहित युगल जोड़ी के संग बैठे, यानी 3 लोग बैठे थे। अब हम यहाँ पर 1.5 बैठे थे, वहाँ पर 3 बैठे थे, अब कौन भारी होगा? और तुम भी कह देते, जय हो मेरे राधे श्याम,
तो जरा भी अगर कम हो जाता तो तुम कहते। सूरदास जी ने तुरंत उनको अपनी गोद में बैठाया और सीधे अपनी छड़ी लेकर पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। आ गए हमारे पास रघुनाथ जी की शरण में? बोले शरण में तो हम बाद में आएंगे, दोबारा तराजू लटकाओ। तुलसीदास जी बोले क्यों? पहले थोड़ी भूल हो गई थी हमसे, अब थोड़ी भूल होगी। हमें पता नहीं था। क्या पता नहीं था? अब हम बिल्कुल सोच समझ कर आए हैं। दोबारा से तराजू लटकाओ, अब नहीं होगा, अब तो एक ही बार हो गया है। सूरदास जी पीछे पड़े रहे, नहीं तराजू लटकाना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी ने अंत में सूरदास जी को गले लगाया, कहा जिसने तुमको पढ़ा लिखा कर भेजा है, मैं सब जानता हूँ कि किसने क्या बता दिया है। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इसको कहते हैं निश्चल निष्कपट भक्ति। चलती हूँ, राधे राधे।